अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल की सूरत हाल मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसला आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि फ़ैसला इमरान खान के हवाले से बेहतर नहीं होगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहे हैं कि कुछ इमरान खान के मुशीर और तर्जुमान बहुत खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उनके कुछ तज्जिया निगार भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी समझ से ये सारी सूरत हाल मेरी समझ से कम बाहर है, क्योंकि मैं बड़ी वजाहत से आपको बताता रहा हूँ कि ये जो सारा फ़ैसला हुआ है ये इमरान खान को घेरने के हवाले से हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, परसों भी बताया और कल मैंने पूरे इसकी तफसील भी आपको दी थी कि इसके अंदर ये हुकूमत जो है बाकायदा एक फ़रीक है इसके अंदर और इलेक्शन कमीशन इसके अंदर फ़रीक है। अब ये जो कहा जा रहा है कि वो ममनुआ फंडिंग नहीं थी, वो सॉरी फॉरेन फंडिंग नहीं थी और वो ममनुआ फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग में ऐसा नहीं होता, फॉरेन फंडिंग में ऐसा नहीं। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि चाहे वो ममनुआ फंडिंग हो चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, असल निशाना जो है उसका इमरान खान है और इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना है। अब ये जो लोग खुश हो रहे हैं इनको पता ही नहीं है, ये क़ब्ल वक्त मिठाई खाने वाली बात जो है, ये बात जो उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम दिखाया है इलेक्शन कमीशन ने और बड़ा मुतासिबी फ़ैसला किया है और बड़ा गलत और बगैर मुनसिफाना फ़ैसला है। लेकिन उन्होंने जो दुश्मनी की है या जो भी साजिश की है वो बड़ी प्लानिंग के तहत की है। उन्होंने बात नाम तो उसको दिया है ममनुआ फंडिंग का, लेकिन क्लॉज इसमें जो सारी डाली हैं उन्होंने या जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, वो सारी की सारी फॉरेन फंडिंग में आती हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने नाम ममनुआ फंडिंग का लेके फॉरेन फंडिंग की क्लास इसलिए डाली कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जब वो कार्रवाई हुकूमत करेगी या गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत जब काम करेगी तो उनके पास इमरान के लिए दोनों दरवाजे खुले हों, यानी इस तरीके से केस बनाया जाए कि वो ममनुआ फंडिंग की तरफ भी जाए मामला और वो खुद ब खुद फॉरेन फंडिंग की तरफ भी जाए। क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर ये भी होता है कि फॉरेन फंड ऐसे आए हों कि आपने उठा के स्टेट के खिलाफ खर्च किए हों, तो अब वो तो खैर यहाँ इमरान खान ने नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा है कि जब आपका वास्ता एक बेईमान हुकूमत से पड़ा हो, आपका वास्ता एक आलमी सुपर पावर से पड़ा हो जो कि सारी दुनिया के कवानीन को अपने पैरों तले कुचल देती है, तो वहाँ पर फिर उनसे ये तवक्को करना कि वो कोई इंसाफ की बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि कतई बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये फ़ैसला जो है मुकम्मल बददियानती पर था और इसके अंदर मैं देखिए फिर बात फिर वो आ जाती है, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सही, क्योंकि मैं कभी किसी लगी लिपटी नहीं रखता, मैं बात वो करता हूँ जो हकीकत होती है, जो मैं देखता हूँ। इसमें फिर दोबारा कसूर जो है इमरान खान के तर्जुमानों का। मैंने आपको बारहा कहा, कहते भी अच्छा नहीं लगता, मैंने इमरान खान के मरकज़ी लोगों को ये बात कही, ये नाम भी मैंने असद उमर को भी ये पैगाम दिया था, मैंने 26 तारीख को दिया था कि यार तुम्हारे पास 4 दिन है, 4 दिन में काम कर लो वरना 5वें दिन तुम्हारे हाथ से मामला निकल जाएगा। मैंने कहा जाओ जाके बात करो किसी से भी, इनको पैगाम भी दिया था कि 4 दिन के अंदर किसी भी हेड ऑफ स्टेट से बात। आज आप देखें वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, जो भी है जैसा भी है, वो कह रहा है कि मैं एमक्यूएम के मरकज़ में जाऊंगा। भाई इमरान खान क्यों नहीं जा रहे हैं? इमरान खान ने जाकर क्यों नहीं? मैंने इनको कहा था कि या तो आप जाके फौरी तौर पर किसी बंदे से मिलें, किसी साबिक़ इत्तेहादी से मिलें, या फिर तीसरे दिन आप असेंबलियाँ तोड़ दें। लेकिन मैंने इनको कहा था 4 दिन का टाइम है, 5वें दिन तक आप कर लें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो यही करते रहे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी, हमने पार्टी बना दी। अब नतीजा क्या है मैं आप बताऊँ, मैं धोखा में नहीं रखना चाहता। केस जो है ना इमरान खान के हाथ से केस निकल चुका है। अब असेंबलियाँ तोड़ना भी, अब तो मैं समझता हूँ असेंबलियाँ तोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। अब तो इमरान खान रखें, अब इन असेंबलियों को रखें, लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान को इन्होंने उलझा दिया। हुकूमत जो है अब इनके खिलाफ केसेस बनाएगी और ये लोग जो कह रहे हैं ये इनके तर्जुमान जो है पैराशूटर ही, मैं इनको कहता हूँ कि एक दो तो सबको नहीं, एक दो है, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बाकी कुछ जो है बेचारे वो कह रहे हैं तर्जुमान उनको हकीकत का इदराक नहीं है, या फिर जो कुछ एक दो पुराने जिनके ऊपर हावी हैं, जो बेचारे नए नए लोग आए हुए हैं उनको कुछ नहीं पता, वो उन पर हावी हैं तो वो उनके आगे बात नहीं करते। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब वो ये तो हम ऐसा कर लेंगे, हम तो यूं चले जाएंगे। मैंने कल आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई थी, इससे पहले भी इनको बताता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं, मैंने कल भी बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और सुप्रीम जो जुडिशल वो है काउंसिल भी और कमीशन भी, दोनों तरफ जो है वो उन जजेस की जो कि इमरान खान को ये जो हक की बात कर उनकी पोजीशन कमज़ोर है। उसके बाद, और ये बात मैं कल नहीं कहा, ये मैं 1 हफ्ते से कहते चला रहा हूँ इनको, और इनको पैगाम भी दिए, असद उमर को भी कहा और 2-3 लोग का, लेकिन पता नहीं बस वो इनका कुछ अजीब ही तमाशा है, इनका एक अपना एक बनाया हुआ है उस सिलसिले के अंदर। मुझे नहीं पता कि कौन वो क्या करना चाहता है। बहरहाल ये चीज़ जो है बहुत गलत हुई है
और रह गई बात न्यूट्रल्स की, तो अब मैं एक बात ये समझ में नहीं आती, मैंने बारहा ये भी कहा था और कहता रहा हूँ कि देखिए न्यूट्रल्स जो है इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास खुली चांस है कि आप शब खून मारे, मरकजी हुकूमत को गिराएं, कुछ करें। मरकजी असेंबलियाँ तोड़ के फ़ौरन कहते थे, हम कॉल दे देते हम जा रहे हैं जनाब इस्लामाबाद की तरफ। आप यकीन करें कि फौरी तौर पर जो न्यूट्रल्स वगैरह या दूसरे तीसरे वो फौरी तौर पर क्या कहते हैं कि मजबूर हो जाते इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इस सूरत को कंट्रोल करने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सब प्लानिंग बनते रही। अब क्या होगा कि अब आपने गवर्नमेंट के हाथ में पूरा वो जिस कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अपना उसरा दे दिया, अब वो उसकी मर्जी है कि वो जिस तरह चाहे हजामत करे। अब वो हुकूमत जो है लेके जाएगी, इनके खिलाफ जो है बनाएगी, और उसके अंदर पार्टी का भी बैंड हो सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है पार्टी बैंड। जाएँ जाके देखें, क्लॉज के अंदर देखें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कहीं लचक है कि अगर पार्टी बैंड ना हो सकी या तो उसके अंदर ये है कि फिर को थोड़ा सा कानून को देखना पड़ता है कि अगर आप कानून को देखें कि भाई ये कानून ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको जो कहा है ना कि यहाँ जो मौजूदा सेटअप बैठा हुआ वो कानून देखने के लिए नहीं बैठा। उनके नज़दीक असल कानून ये है इस वक्त कि इमरान खान को किस तरीके से काउंटर करना है, बस उनके नज़दीक ये कानून है। हर वो चीज़ जिसमें कि इमरान खान को नीचा दिखाया जा सके, हर वो चीज़ जिससे इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए, वो इस वक्त उनके लिए कानून है और उसी कानून पर काम होगा। आप देख रहे हैं सुबह से कि किस कदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही हैं। हर शख्स आके पता नहीं कितनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? आपने खुद मौका दिया है इन सब चीज़ों का पहले भी, और लोग मना करते रहे हैं कि नहीं जी मुझे मालूम है ना, मैं नाम नहीं लेता। लोग नहीं जी खान साहब आपको जरूरत नहीं बात करें। खान साहब नहीं, आपकी तो पर्सनैलिटी है जनाब, नो नो ना, आप तो दुनिया से आपने, हम बात करेंगे ना, हम जा रहे हैं। वो खटक साहब जाएंगे ना, फलाने साहब जाएंगे ना, कमेटी बना रहे हैं ना। यार ये क्या तमाशे इन लोगों ने रखे हुए हैं। वो कर करा के उन्होंने सारा जो सत्यानाश कर दिया। अब नतीजा क्या है कि जो मामला अब थे, खान साहब जो एक प्रेशर की पोजीशन में थे, प्रेशर डालने की पोजीशन में, अब वो प्रेशर लेने की पोजीशन में आ गए। होगा कुछ भी नहीं, अभी भी होगा, अभी भी कुछ नहीं। मतलब कोई लोग घबराए ना कि मतलब कोई ऐसा होगा तो खान साहब मतलब कोई मसला हो जाएगा, कोई ना, होना कुछ नहीं है। होना इसलिए कुछ नहीं है कि आपको याद है मैंने पिछले दिन भी कहा था कि ये जो इन्होंने, मैंने आपको याद है कि कहा था ये बात कि एक ये बैरूनी अखबारात से जो स्टोरी लेकर आ रहे हैं और ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से इन्वॉल्व करने के लिए ये जो कुछ अखबारात के इन्होंने चार्जशीट देने के लिए जो बयानात लिए हैं, और साथ में फिर इन्होंने वो जो था ना वो मरा हुआ मुर्दा उसका आरिफ नकवी का, इसको भी हमारे मौजूदा हुकूमत ने और अमेरिका बहादुर ने मिलकर उठाया ना इसको, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर ने तो रखा हुआ था, साथ में भी इनको हुकूमत मिल गई। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को गिराने के लिए ये इशू तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था, अब वो इस इशू उठा तो लिया, लेकिन अब इशू के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें बाद में मुस्लिम लीग नवाज भी आएगी, इसमें पीपल्स पार्टी भी आएगी, इसमें कुछ मीडिया के भी लोग आएंगे, उसमें एक दो वर्दी वाले भी आएंगे, जाएंगे सब आगे जाके। मुसीबत सबके लिए बनेगी, लेकिन सरे 10 जो है ना इन सब के लिए मुसीबत बन जाए, ये सब जहन्नम में चले जाएँ। माजरत लफ्ज़ ऐसा मैं इस्तेमाल करूँ कि सारे के सारे जहन्नम में चले जाएँ, हमें इनकी परवाह नहीं। लेकिन इमरान खान के लिए जो परेशानियाँ हो रही ना, हमें उसकी परवाह, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक ऐसे वक्त के अंदर, अब मुझे बताएं ना, लोग, एक जनरल तज्जिया है मेरा, लोग खुद इंसाफ करें कि एक ऐसे वक्त के अंदर मुल्क की माशी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुल्क के सियासी हालात इतने ख़राब हैं, पूरे मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक आफत ज़दा मुल्क की तस्वीर पेश कर रहा है। कल हम एक इतना बड़ा वाक़या हुआ, आपके जो हमारे बहादुर फ़ौजी जो हैं अफ़गानिस्तान के उस बलूचिस्तान के अंदर, वो जो कहते हैं सैलाब के अंदर जो लोग बेचारे परेशान थे, उनकी मदद के लिए, इंसानी मदद के लिए अपनी जानों पे खेल गया और वो शहीद हो गए। इतना बड़ा सानिया हमारे साथ, ये सारी चीज़ों के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या ये टाइम था आज ही आपको करने का? कल मैंने कहा था कि जब इमरान खान ने बात की थी, गलत मशवरा दिया था किसी ने इमरान खान को कि जाके आप जुमेरात को चढ़ाई करें इलेक्शन कमीशन पे, ये भी गलत मशवरा था। अगर कल इमरान खान ना करते तो आज ये फैसला नहीं आना था। लेकिन अगर चलो इमरान खान ने कह भी दिया था तो कम अज़ कम अब न्यूट्रल्स को तो सोचना चाहिए था ना कि क्या ये सूरत हाल बेहतर थी। अब तो न्यूट्रल्स, मतलब इतना भी न्यूट्रल्स ना हो, कल मैंने कहा ना न्यूट्रल्स, इतने भी न्यूट्रल्स ना हो कि सारा सब कुछ मामला हाथ से निकल जाए। न्यूट्रल्स की इस वक्त पोजीशन ये है कि वो सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। वो अमेरिका को कह रहे अच्छा जी ठीक है, अमेरिका बहादुर को कहा जी हमने आज़ादी दे रखी है, ठीक है हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन भाई ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आप देखोगे कम से कम जिनको आपने आज़ादी दे रखी है वो कर क्या रहे हैं, तो कम से कम आज ये तो कम कर सकते थे, न्यूट्रल इतना तो कर सकते थे, ये कम से कम 2 या 3 दिन के लिए इस फैसले को रुकवा देते कि क्या हो कि भाई चलो भाई इतना बड़ा सानिया है, पाकिस्तान के हालात ख़राब है, मज़ीद अगर ये हम इतना इस वक्त हम लेके आएंगे, भाई आपने इतने सालों से रोक कर रखा हुआ था फॉरेन फंडिंग का, रगड़ना ही था ना इमरान खान को, रगड़ देते कोई बात नहीं, लेकिन महीना 1.25 महीना सब्र तो कर लेते। अभी भी इमरान खान ने को नरगे में नहीं आना किसी के। सिर्फ क्या होगा
मुल्क और कौम के लिए परेशानियाँ होंगी। मैं हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान का कुछ जो कौम जिस तरह खड़ी है इंशाल्लाह कौम खड़ी रहेगी, क्योंकि लोग अब पहचान चुके हैं, लोग पहचान चुके हैं कि इसमें चोर कौन है, डाकू कौन है, किसने मुल्क को लूटा है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, मतलब रोज़ रोशन की तरह क्लियर है। तो मसला ये है कि जो इन्होंने जो काम किया है ये इन्होंने गलत किया, बदनीयती के ऊपर किया, लेकिन अफसोस भी इस बात का है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको चाहिए था कि वो इंटरवीन करके कम से कम इस सूरत हाल के अंदर इसको रोकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ताकतवर हल्के भी अब कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं। अब मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं देखता हूँ जब तक वो ठीक थे, जब तक उनका काम ख़राब होगा तो मैं ख़राब, मैं तो मुझसे कोई तवक्को ना रखे, कोई चाहे वो कोई जर्नैल हो या कोई जज हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, मेरा दोस्त हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं अगर तजिया करूँगा तो साफ़ सुथरा, जब तक मैं देखूंगा आप सही हैं आपकी तारीफ़ करूँगा, जब आप गलत होंगे तो मैं साफ़ कह दूँगा आप गलत हैं, क्योंकि मुझे तो किसी से भाई कुछ लेना नहीं है। खैर, कहने का मकसद ये है कि अब ये सूरत हाल है, अब देखें क्या होता है। ये अब हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत जो है जाएगी अब कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट के अंदर से मैं बता रहा हूँ कि फौरी तौर पर ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोजीशन इतनी नहीं है, और हो भी सकता है, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, अगर खुदा ताला की तरफ से हुक्म हो जाए तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज फिर कोई दोबारा अकड़ जाए और हक के ऊपर फैसला कर दे, सब कुछ उड़ा के रख दे, ऐसा भी हो सकता है, नाउम्मीदी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब इसके लिए ये है कि अब जो देखना चाहिए मुस्लिम लीग अपना कहते हैं पीटीआई वालों को देखना चाहिए। और आज आप देखें फिर एक और बेवकूफ़ी वाली बात हुई थी, मैंने आज सुबह भी एक बयान में भी कहा, ट्वीट भी किया, सुबह पता लगा था कि जनाब वो मुस्लिम लीग का जो है अपना पंजाब की सूबाई जो असेंबली है उसमें काबीना की तश्कील की बात हो रही थी। इमरान खान ने मेरे ख्याल 16, 17 या 18 गालिबन कहा था, तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि जनाब वो सारे 18 में से इनको मत देना काफ को कोई वजारत, क्योंकि वजारत जो है वजारत आला काफ के पास है, तो लिहाजा इनको कोई सीट देने की जरूरत नहीं। तो वो काफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी सुबह, जब मैंने सुबह ट्वीट किया था तो उन्होंने बताया मैं बदली फैल रही कि उन्होंने यार ये क्या हक हमने कर दिया, हमने तो मतलब हमें तो वजारत ही कुछ नहीं मिलेगी। तो ये गलत बात है बुनियादी तौर पर, जिसने भी मशवरा दिया गलत। भाई उस वक्त आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ खड़े हुए, आपके पास 18 है, ठीक है, आपने वजारत आला उनको दी, कम से कम 3 वजारतें आप उनको दें, और कम से कम मैंने इनको कहा है, मशवरा फिर दोबारा दिया, पता नहीं पहले तो नहीं सुने थे, पता नहीं अभी सुनते बादशाह लोग हैं, लेकिन जो हम हक होता है वो बात बता देते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस तमाम चीज़ों का जो है मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और न्यूट्रल्स ने जो इस वक्त इस फैसले को नहीं रोका, और एक ऐसे दौर के अंदर जबकि मुल्क इंतहाई मुआशी सूरत हाल का और इंतहाई सियासी और इंतहाई सैलाबी और इंतहाई आफत ज़दा इस वक्त हमारी रियासत हुई है, उस वक्त न्यूट्रल्स ने इलेक्शन कमीशन को एक बदनीयती पर और एक मुबैना तौर पर मुतासबी फैसला लाने की इजाज़त देकर रोक सकते थे, इजाज़त दे के पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। हमारे जो कुछ पड़ोस के अंदर हो रहा है आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, अफगानिस्तान के अंदर जिस शख्सियत को किल किया गया है वो तमाम सूरत हाल, फिर ईरान के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल चल रही है, हमारे इधर TTP के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल और ये सारे मामला के अंदर क्या ये इसमें चीज़ों को समेटा जाता है या चीज़ों को बिखेरा जाता है। तो ये कुछ जो अगर PDM इस वक्त लेके आई है ना, PDM अब लोगों को एक चीज़ ये भी समझना चाहिए कि जितनी ख़राब सूरत हाल में, यानी सैलाब की सूरत हाल, माशी सूरत हाल ख़राब से आपका मुल्क जो है बिल्कुल इस वक्त यानी अल्लाह माफ़ करे दिवालिया होने के लिए जा रहा है, तो PDM अगर में ज़रा सी भी अगर मुहिब्बे वतन होते ना तो वो भी इस फैसले को रुकवाते अभी कि नहीं भाई हम अभी फ़िलहाल तौर पर क्यों इतने दिन से अगर इमरान खान इनके खिलाफ था तो अब तो ये आ गई ना PDM, अपने केसेस को ख़त्म करा दिए, सब कुछ तो उन्होंने करा लिया था कि इमरान खान ने कल इनको नाश्ते में खा जाना था, चाय के साथ पी के इन 14 लोगों को कुछ नहीं करना था। थोड़े दिन 2-4 दिन ये भी ठहर जाता है कि भाई ज़रा सूरत हाल को संभाल लो, कुछ बैठ लो, मामूल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं हमारे पड़ोस के अंदर। लेकिन इनको भी बड़ी जल्दी थी कि लाओ, क्योंकि इनके पीछे जो हैं फॉरेन एलिमेंट्स हैं, फॉरेन पावर्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्योस पैदा किया जाए। सो वो क्योस इन्होंने पैदा कर दिया और ये क्योस अब बढ़ेगा, ये मामला जो है मज़ीद आगे ख़राब होंगे और आगे जाके सब इन सब के लिए मुसीबत बनेगी, ये बच्चे का कोई भी नहीं। ठीक है, दूसरा एक अहम इशू जो आज का मैंने आपको 3 दिन से बता रहा हूँ कि चाइना और ताइवान का, मैंने बताया था कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रशिया ने भी आज हिमायत कर दी है चीन की, उसने कहा कि जो चीन का स्टैंड है ताइवान के ऊपर कि नैन्सी पेलोसी को नहीं आना चाहिए था, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और चीन ने कहा था कि नैन्सी वहाँ पे उतरी तो हम उनका जहाज़ गिराएंगे, बड़ा हार्ड किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन शायद अभी कुछ चीन ने कुछ सोचा है, भारत उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उन्होंने अभी थोड़ा सा हाथ लूज़ किया है। और नैन्सी पेलोसी जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त, तो अब सही कुछ चंद मिनट बाद वहाँ पहुँचने वाली हैं, मतलब उनकी हदूद वहाँ दाखिल हो चुकी हैं। और जापान से इस वक्त तकरीबन 8 जो है ना जंगी तैयारों ने उनको कॉर्डन ऑफ करके वो लेके आ रहे हैं और पूरे
जो है ना फ़ज़ा को उन्होंने लॉक किया हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखना यह है कि क्या, जबकि रूस की और वहाँ यूक्रेन की एक जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ हालात मज़ीद खुल रहे हैं, क्या यहाँ पर ये बड़ी जंग होना क्या दुनिया के लिए अच्छा होगा? कतई तौर पर ये दुनिया के लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन जो सूरत हाल अमेरिका ने की है, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ और अपने हर तर्जुमे में कह रहा हूँ, अपने इंटरनेशनल बयानात में भी मैं कहता रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया को अगर कहीं को मुसीबत में मुब्तला कर रहा है तो अमेरिका है। क्योंकि रशिया के अंदर भी अमेरिका अटका हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर भी अमेरिका अटका हुआ है, इधर ईरान के साथ भी इसराइल को छूट दे के वहाँ भी अमेरिका अटका हुआ है। अब यहाँ ताइवान के पीछे उसने हाथ रख दिया चीन से उलझने के लिए। अब नैन्सी पेलोसी अगर पहुँच जाती हैं या अगर पहुंच गई होंगी, अब तक मैं जब हो सकता है मैं आप जिस वक्त, क्योंकि डेफिनेट पहुंच जाएंगी, जब आप देखेंगे तो वो पहुंच चुकी होंगी और रात का टाइम हो चुका हो, एक रात वहाँ ठहरेंगी। और उसके बाद फिर हमें ये बताया गया है कि चीन जो है फौरी तौर पर शायद वो कोई एक्शन ना करे, लेकिन इस पर चीन रद्दअमल ज़रूर करेगा। एक रद्दअमल तो ये होगा कि चीन कोई बड़ा जो है उनके जाने के फ़ौरन बाद कोई हमला करे और बड़े ख़तरनाक किस्म का कोई मिसाइल का तजुर्बा करके वो अमेरिका को भी वार्न करेगा। और फिर हो सकता है कि वो किसी एक दो मिसाइल से अटैक करे नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद। लेकिन ये समझना कि चीन बिल्कुल खामोश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब मैंने कल आपको जो बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ज़िद बन गई है, अमेरिका के लिए भी ज़िद बन गई थी। क्योंकि कल अमेरिका ने कहा था कि शायद हम हो सकता है नैन्सी को ना भेजें, लेकिन क्योंकि जैसे ही अमेरिका की तरफ से बयान है तो सारी दुनिया का, तो मैंने कल आपको ये बात बताई थी मेरे वीलॉग के अंदर, आपने पूरा देखा हो कि सिफारती हलकों के अंदर दूसरी जगह ये बात सोची जाने लगी थी कि क्या अमेरिका की पावर कम हो गई है, जो अमेरिका चीन की धमकियों से डर गया है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही आज पता लगा, और कल रात को दोबारा पता लगा कि अमेरिका ने फ़ौरन यू टर्न लिया और वो आइटनरी को चेंज करके उन्होंने कहा कि अब ये ताइवान भी आएंगी, और सुना वो ताइवान पहुंच गई। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन के अंदर हाई अलर्ट है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मुझे खदशा था कि वो हमला करेगा, लेकिन अब तो बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं कि जवाब पैदा कर दिया है, खुद अमेरिका ने कर दिया है। और अगर चीन नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद अगर चाइना अगर फौरी तौर पर ताइवान पर हमला कर देता है तो मैं समझता हूँ शायद चंद दिन ही लगेंगे उसको ताइवान को कब्जा करने में। वो कोई यूक्रेन वाला मसला नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं समझता कि अगर चीन के ऊपर चीन अगर ताइवान पर हमला करे तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका बराह रास्त, जैसे वो कह रहा है ठीक है हथियार वथियार जैसे वो दे रहे हैं वो देंगे, लेकिन बराह रास्त मैं समझता हूँ कि शायद कन्फ्रंटेशन के ऊपर अमेरिका भी नहीं आएगा। बहरहाल ये आज की सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है। पाकिस्तान की सूरत हाल आपको मैंने बता दी। अब पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें बस अब इस वक्त वो यही हैं कि मैं इसको गिरा दूँ या उसको गिरा दूँ। वो इमरान खान को के ऊपर मुकदमा बनाने के चक्कर में है और अपनी जान बचाने के चक्कर में है। सारी दुनिया में लोग जो है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में हैं, ममालिक अपने अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो हालात जो हैं आपको कहीं भी दुनिया के अंदर अच्छे नज़र नहीं आएंगे। सारी दुनिया के मौसम भी ख़राब हो चुके हैं, सैलाब आ रहे हैं, बारिश हो रही है। पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में हो रहा है। तो दुनिया के अंदर जो है ना बड़े मौसमी तगय्युरात और बड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और अल्लाह ताला रहम करे कि जो मैंने आपसे कहा था कि 2022 या 2023 के अंदर बहुत सारे तगय्युरात और बहुत सारी तब्दीलियाँ, बड़ी जंगें, बड़े ब्लॉक्स और कुछ जोग्राफिए भी तब्दील होंगे। आपको याद है मैंने गुज़िश्ता साल कहा था कि कुछ जोग्राफिए भी तब्दील होंगे। मसला ईरान का भी तैयार होने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि ईरान का आज वक्त से पहले आपको पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि एक नया जो है ना किसी वक्त भी आप देखेंगे एक नया फ्रंट अचानक ईरान की तरफ भी खुल सकता है। तो ये सारे मामला हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर खैर आफियत रखे। आज के इतना ही, कल इंशाल्लाह अपना तज्जिया लेके हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।